दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवत गीता कार्यक्रम में। हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को समझ रहे हैं। 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, और उसमें आज हम समझ रहे हैं इस प्रकार से व्यक्ति स्वर्गलोक वगैरह अगर जाता है पुण्य करके, जैसे उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापस वो धरती पर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है और को प्राप्त करता है। क्या करके आज हम इसी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक दोहराएंगे आप में से। श्लोक श्लोक संख्या 21। भीमा पटेल माता जी, आप दोहरा पाएंगे? जी प्रभु। दोहराइए। श्लोक संख्या 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। प्रपन्ना एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। और ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। शब्दार्थ दोहराइए। ते वे, ते वे, तम उसको, तम उसको, भुक्त्वा भोग करके, भुक्त्वा भोग करके, स्वर्गलोकम स्वर्ग को, स्वर्गलोकम स्वर्ग को, विशालम विस्तृत, विशालम विस्तृत, क्षीणे समाप्त हो जाने पर, क्षीणे समाप्त होने पर, पुण्य पुण्य कर्मों के फल, पुण्य पुण्य कर्मों के फल, मर्त्यलोकम मृत्युलोक में, मर्त्यलोकम मृत्युलोक में, विशंति नीचे गिरते हैं, विशंति नीचे गिरते हैं। एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार, त्रयी तीनों वेदों के, त्रयी तीनों वेदों के, धर्मों सिद्धांतों के, धर्मम सिद्धांतों के, अनुप्रपन्ना पालन करने वाले, अनुप्रपन्ना पालन करने वाले, गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को, गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को, काम कामः इंद्रिय सुख चाहने वाले, काम कामः इंद्रिय सुख चाहने वाले, लभन्ते प्राप्त करते हैं, लभन्ते प्राप्त करते हैं। तो इस श्लोक में जैसा कि आप जानते हैं स्वर्गलोक के बारे में बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट शब्द नोट करेंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति वाले लाइन में से क्षीणे पुण्य क्या लाइन है वंदना बारोट माता जी? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति।
प्रभु जी बराबर है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं चक्कर में फंस जाते हैं। तो आज के श्लोक का जो, हाँ जी बराबर है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ प्रभु। ठीक है, कहीं वॉइस ब्रेक हो तो बता दीजिएगा। अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो शायद नहीं ले पाएगा, ये बीच में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अनुवाद दोहराएंगे माता जी, अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को हाँ विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। नहीं मिल पाते हैं। यस, पाते हैं। पाता एंड पाती इज डिफरेंट। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे अर्जुन को, जैसा कि आप जानते हैं पिछले श्लोक में क्या बताया था भगवान ने? पिछले श्लोक में क्या बताया था? गवेषणा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो क्या था? गवेषणा को इम्पोर्टेंट शब्द थोड़ा ना, गवेषणा तो क्रिया है। स्वर्ग प्राप्ति। हाँ, तो हमने पिछले श्लोक में देखा था, देखिए कि अगर कोई तीनों वेदों का अध्ययन करता है और सोमरस का पान करता है और यज्ञ आदि करता है तो उसको क्या मिलता है? स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और वह देवताओं के समान आनंद भोगता है। अश्नन्ति दिव्य देवा भोगान, देवताओं के समान वो आनंद भोगता है। अब देवताओं के समान आनंद भोग लिया उसने, अब क्या स्थिति है उसकी? ठीक है, तो उसके बारे में अब बताया जा रहा है। आज के श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार जब वे उपासक, जो भी उपासक हैं जिनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है, विस्तृत स्वर्गिक सुख इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। आज का टाइटल क्या दिया था? सुशांत के मदर बोलेंगे। आज का टाइटल क्या दिया था? स्वर्गलोक मोक्ष नहीं है प्रभु जी। स्वर्गलोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं। किसने बताया पहले स्वर्गलोक मोक्ष नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने बताया। आई थिंक आप सुशांत की मम्मी भी नहीं है। मैंने बताया था प्रभु जी, सुशीला ने। तो आप सुशांत की मम्मी भी नहीं है ना? मैंने सुशांत की मम्मी से पूछा, जैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं है उसी तरह से आप सुशांत की मदर भी नहीं है। मैं हूँ गुरुजी। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? स्वर्गलोक की मृत्यु। हाँ, मृत्यु के बाद स्वर्गलोक। मृत्यु के बाद जो स्वर्गलोक का सुख भोगते हैं तो उसके कर्म पूर्ण होने के बाद फिर पुनः धरती पर ही वापस आना पड़ता है जन्म मृत्यु के चक्कर में। टाइटल ये है ही नहीं, कौन बताएगा? मैं बताऊं प्रभु जी? प्रभु जी मैं कितनी बार तो बताया, स्वर्गलोक की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बताया। वंदना भारत माता जी ने सबसे पहले सही बताया था और उसके बाद में बाकी लोगों ने सही बताया है। तो स्वर्गलोक की प्राप्ति जो है मोक्ष नहीं है। तो स्वर्गलोक प्राप्त कैसे होता है? तो इसमें जैसे आज के श्लोक में बताया गया है, पुण्य, जो पुण्य अर्जित कर लेते हैं तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और क्षीण हो जाते हैं जब पुण्य, तो वापस स्वर्गलोक को क्या करना पड़ता है?
छोड़ना पड़ता है और वापस इस धरती पर आना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन बताएगा बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए? क्या एग्जाम्पल सेट होता है इसमें? प्रभु जी, जैसे हरे कृष्णा, होटल का जो आपने एग्जाम्पल दिया था, इसका घोड़े का होटल कि हम होटल एक 5 स्टार होटल जी, क्या एग्जाम्पल था, सबको समझाइए। वो एग्जाम्पल था कि जब हम एक होटल में रिजर्वेशन कराते हैं और हमारा जब उसमें जो चार्ज है, जो भी टैरिफ होता है, वो सब खत्म हो जाता है तो हमें वापस कर दिया जाता है। आपने बहुत पहले बताया था ये। जैसे बहुत सारा धन जो है कमा लिए और हमने एक होटल में जमा करा दिया, वहां जाके हम उसको भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो कब तक भोग कर सकते हैं? जब तक वो पैसा है। पैसा खत्म गया तो होटल वाले जो बढ़िया से आपको फैसिलिटी देते हैं, अच्छी सर्विस बोलते हैं, वही बढ़िया से आपके पास आएंगे। सर नाउ कैन यू वेकेट दिस प्लेस, ऐसे करके बोलेंगे। क्यों भैया? बोले आपका पैसा खत्म हो गया है, या तो पैसा और दीजिए, नहीं तो यहाँ से रवाना हो जाइए। ठीक है? तो उसी प्रकार से स्वर्ग लोक में जाते हैं, तो स्वर्ग लोक में क्या लेके जाते हैं? पुण्य लेके जाते हैं। पुण्यों के कारण स्वर्ग लोक में जाते हैं, और अगर पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापस इस धरती पर आना पड़ता है। ठीक है? वापस से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अनुवाद को। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। पुण्य खत्म होने का पर वापस से इस भौतिक जगत में, अर्थात भौतिक जगत में ही स्वर्ग है, लेकिन इसमें पृथ्वी लोक पर वापस लौट के आना पड़ता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में चढ़कर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, कुछ तो बोलो सही, मैंने गलत बोला है तो? दृढ़ रहकर, आपने चढ़ बोला। वेदों में दृढ़ होकर के अगर कोई इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं तो उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वैदिक सिद्धांत 3 जो पढ़े हैं अभी तक, कौन कौन से पढ़े हमने वेद? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। और इन तीनों का ज्ञान, हाँ जी, तीनों का इसका ज्ञान है, बट वो ज्ञान किसके लिए उपयोग करता है? इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करता है। इंद्रिय भोग के लिए अगर वो दृढ़ रहता है तो उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर मिल पाता है, अर्थात कि उसको जन्म मृत्यु के चक्र में आना जाना पड़ता है। ठीक है? प्रमोद कुमार जी बताएंगे क्या समझा हमने अभी? प्रमोद कुमार जी को बताना है हमने क्या समझा। आराम से बैठे हैं आप, बताइए। जो वेदों के ज्ञाता इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते हुए स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, उनको फिर से मृत्यु लोक में, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहना पड़ता है। ज्योत्सना तुलसी माता जी क्या बताया, बताइए। यस, ज्योत्सना तुलसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, उनका माइक्रोफोन ही नहीं। रीना विज माता जी। जी प्रभु जी, मुझे ये समझ में आया है कि जो लोग स्वर्गलोक में रहते हैं और इंद्रिय भोग करते हैं, फिर जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो पुनः मृत्यु लोक पे आते हैं, और जो वेदों का अध्ययन करते हैं और वो इंद्रिय सुख की आशा भी रखते हैं, वो भी मृत्यु और जन्म के चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं। क्योंकि अगर वो स्वर्ग में रहेंगे तो वहां पे भोग करेंगे, और भोग करने के समय फिर हमें नहीं लगता कि भक्ति कर पाएंगे, तो फिर वो पुण्य तो क्षीण होंगे ना, फिर वो दोबारा से फिर पृथ्वी पे आएंगे और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। मुझे ये समझ में आया प्रभु जी। तो वेदों में कुछ भाग ऐसा है जिसमें क्या बताया गया? कर्म कांड। बोलिए क्या बताया गया? जी जी।
क्या? कर्मकांड प्रभु जी। उस कर्म कांड की भाग बताया गया है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये ऐसे खाओगे तो ऐसे होगा, ये वाली अंगूठी पहनोगे तो ऐसा होगा, ये वाली आरती कराओगे तो ऐसा होगा, ये वाली पूजा कराओगे तो ऐसा होगा। ये जो है वेदों का कर्म कांड का भाग है, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है। लेकिन जब इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक सुख, इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, तो उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं और वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आ जाते हैं। पुण्य खत्म होते गए, इशारा देख लीजिए, पुण्य खत्म हो गए तो क्या हो गया? पुण्य खत्म, मृत्यु लोक में आ गए वापस, तो मृत्यु लोक में आना पड़ गया। अब मेरा प्रश्न ये आप सब लोगों से ये बताइए, क्या स्वर्ग लोक मृत्यु लोक में नहीं है? कहाँ पर है स्वर्ग लोक? प्रभु जी वो भी भौतिक जगत में ही माना जाता है स्वर्ग लोक। प्रभु जी मृत्यु लोक यानी धरती जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, मृत्यु देवी देवताओं के पास है प्रभु जी। स्वर्ग लोक मतलब पूरा जो पुण्य होता है इस स्वर्ग जाते जब तक जो देवताओं के पास है तो वो भौतिक ही है ना, अभी वो आध्यात्मिक जगत तो नहीं कहलाता है ना प्रभु जी। प्रभु जी देवता भी पोस्ट है ना, ऐसा मनुष्य देवता बन सकते हैं। बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए, सबने सही उत्तर दिया है। तो यहाँ बताया जो जा रहा है वो यही है कि इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हुए उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। क्योंकि आपको मैंने प्रश्न पूछा था कि स्वर्ग लोक में जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता, स्वर्ग लोक में भी जन्म मृत्यु का चक्र होता है। क्योंकि स्वर्ग लोक कहाँ पर है? इसी भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, और किसको नहीं होती? भगवान को और भगवान के शुद्ध भक्तों को नहीं होती। ठीक है प्रभु जी कंफ्यूजन है, पता नहीं मैं गलत सोच रही हूँ। जैसे जो दूसरा धर्म है प्रभु जी, जो मुस्लिम धर्म है, उसमें भी तो यही कहा जाता है ना कि आपको मृत्यु के बाद हूरें मिलेंगी, सोमरस मिलेगा। तो क्या प्रभु जी क्या वो अलग चीज है ना? वही चीज तो हम लोग भी स्वर्ग को मान के चल रहे हैं ना प्रभु जी। सुख सुविधा जी, सुख सुविधा से भरा हुआ होता है, वो स्वर्ग है। तो ये मान के नहीं चल रहे, ऐसा होता है। ठीक है, बस तो प्रभु जी प्रमाण है ना, बहुत गीता हमारा प्रमाण है ना। लेकिन उन लोगों के लिए जो कल्पना है कि आप अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह के रास्ते में तो आपको फिर हूरें मिलेंगी और ये होगा, ये इनके धर्म में बोला जाता है ना प्रभु जी। जी, तो क्या करना चाह रहे? क्या स्वर्गलोक की कल्पना है क्या प्रभु जी? स्वर्गलोक उनका मतलब बेस जो है वो स्वर्गलोक तक ही है क्या? उनका भी कोई स्वर्गलोक जिस तरह से बोलते हैं वो लोग भौतिक सुख की तो कामना कर रहे हैं ना प्रभु जी। उनकी सोच मतलब नीचे तक ही है ना प्रभु जी। हम लोग तो मोक्ष के बारे में बात करते हैं ना प्रभु जी, वैकुंठ धाम की बात करते हैं। वो लोग स्वर्गलोक तक ही सीमित हैं। मैंने इसलिए कल परसों बताया था कि मुस्लिम लोग जो हैं, जो दूसरा धर्म है, उसमें वो ज्यादातर जो है स्वर्ग लोक की बात करते हैं, क्योंकि उनको वहां पर क्या चाहिए? इंद्रिय भोग की सुविधा चाहिए। इंद्रिय भोग की सुविधा अधिक से अधिक कहाँ उपलब्ध है? स्वर्ग लोक में। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि जो बेहतर हूरें मिलेगी और वो वहां पर और भी फैसिलिटी मिलेगी भोग करने की, वो सब स्वर्ग लोक के बारे में बात करते हैं। अगर वो उसको भगवान का धाम बोलते हैं तो गलत बात है। अगर उनका भगवान के बारे में धारणा ये है कि ये भगवान होते हैं तो ये गलत बात है। ठीक है माता जी? ठीक है लीना माता जी? जी जन्नत की कल्पना करते हैं प्रभु, मेरे मन में आई थी प्रभु, जन्नत की कल्पना। हरे कृष्णा, लेकिन वो लोग गलत काम करके भी ये सब पाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई गलत काम नहीं करता है। कौन नहीं करता माता जी? हिंदुओं में गलत काम नहीं करते हैं वैसे, मतलब उनकी पूजा पाठ की हमारे सिद्धांत है। लेकिन मुस्लिम लोगों में तो गलत काम करके भी हूर पाना चाहते हैं। हाँ, वो बात गलत है कि अगर गलत काम करके हूर पाना चाहते तो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो
ये हम हिंदू समाज जिसको बोल रहे हैं उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, उसमें हम गलत काम करके नहीं जाते हैं करने वहाँ स्वर्ग में। गलत काम है, ऐसा नहीं है कि गलत काम नहीं है। हिंदू भी गलत काम करते हैं, यस और नो? बोलो। यस करते हैं प्रभु जी, बहुत लोग करते हैं। डेफिनेटली करते हैं। करते हैं, नशा करते हैं, बहुत सारा करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ओनली वो लोग ही करते हैं जी। हमारे कहने का, उनका कहने का मतलब ये है कि वो सब करके स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, वो सब करके स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है, यही हमारा बोलने का वो है। ठीक है। तो उनके लिए नीचे के लोग है ना प्रभु, हर लोग। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा तात्पर्य इसको कर लेते हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक को याद रखेंगे। स्वर्ग जाएंगे तो वापिस नहीं आना पड़ेगा, और अगर मोक्ष जाएंगे आपके धाम में आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा प्रभु जी। आना पड़ेगा प्रभु जी। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ये कौन था? वंदना भारत माता जी, किसको वादा करके आए हो आप? इंद्र जी को भी वादा किया था क्या? नहीं, स्वर्ग में गए हैं तो वापिस आना पड़ेगा आपको। हाँ, ये मैंने कहा इंद्र को बोल के आए हो। वादा किया है तो हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा, ऐसा है। प्रभु जी डायरेक्ट टिकट चाहिए हमें तो बैकुंठ वहाँ का, प्रभु जी के पास का, भगवान जी के पास। पढ़ा परसों जो है श्लोक संख्या हमने 18 में पढ़ा था कि मैं सीधे भगवान के धाम जाना लिफ्ट प्रोसेस के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के द्वारा। और कल जो है हमने 20वें श्लोक में पढ़ा था, ये अर्थात सैटरडे को ने पढ़ा था 20वें श्लोक में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय जी। तात्पर्य को हमारे साथ साथ पढ़िए। जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। व्यक्ति क्या करता है? सुख की प्राप्ति कर लेता। दो चीजें तात्पर्य के अनुसार। स्वर्ग में दो चीजें क्या मिलती है? दीर्घ जीवन और विषय सुख। ठीक है, बहुत अच्छा। अकेले वापस बोलिए। वंदना गुप्ता माता जी, क्या बोला था आपने? प्रभु जी मैंने बोला था। गुप्ता माता जी मैंने बोला था प्रभु जी, पारोट। आप तो हमेशा बोलते ही है ना माता जी। आप तो बस अब आप जो है बाद में सबको गाइड करेंगे। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाता तो आप उत्तर देंगे, ऐसा हमने सोचा है भी आपके लिए। अरे आप सारे उत्तर जानते हैं। अरे बाप रे प्रभु जी, ऐसा मत करो। नहीं, आप सारे उत्तर जानते तो फिर कोई नहीं जानता होगा तो आपकी मदद चाहिए होगी। फोन ए फ्रेंड, वंदना बारूद, फोन ए फ्रेंड। ठीक है। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। उदाहरण और कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो किसका उदाहरण हो गया? बोलो। अभी जो हमने उदाहरण ले चुके अभी होटल का प्रभु जी, होटल। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रभु जी मोबाइल का रिचार्ज भी हो सकता है। मोबाइल का रिचार्ज मतलब क्या है इसका मतलब जितना पैसे का रिचार्ज किया है उतना ही आप सुविधाएं ले रहे हैं। जब वो खत्म हो गया तो आप फिर दोबारा जाएंगे पुण्य करने के लिए। अरे वाह। प्रीपेड कार्ड हो सकता है प्रभु जी, मोबाइल का प्रीपेड कार्ड। प्रभु जी टूर हो सकता है 3 नाइट 4 डेज करके। ये क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? प्लेन की यात्रा ट्रेवल एंड टूर 3 नाइट्स 4 डेज। ये क्यों बोल रहे? बताओ, ये क्या मतलब है इसका? क्या कॉन्टेक्स्ट है? 3 दिन प्रभु जी वहाँ रहेंगे, खूब खाएंगे पियेंगे, फिर चौथे दिन अपने घर आ जाएंगे। हाँ,
लेकिन क्या लेकिन फिर वहीं पे जहाँ से गए थे फिर वहीं मतलब वहीं पे आ जाएंगे ना अपनी जगह पे। कहाँ से गए थे? मतलब धरती से गए थे आगे, मतलब ऐस करने के लिए, फिर धरती पे फिर से भेज दिए गए हमें। तो भेज दिया गया प्रभु जी उन्हीं मतलब हम लोगों को, जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, स्वर्ग की बातें करना चाहते हैं, उनको स्वर्ग से वापस भेज दिया। मतलब प्रभु जी जितना उनका मतलब एक फिक्स था ना भाई, इतना इनको मतलब रहने दिया जाएगा इतने दिन के लिए। हाँ इतने इनके पुण्य है, उस प्रकार से। हाँ पुण्य का चार्जिंग खत्म तो वापस नीचे। यस, पुण्य खत्म हो गया तो उसको वापस धरती पर आना पड़ता है। इसलिए लिखा है जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषयी सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो कौन बताएगा पुण्य कर्म का जो फल है वो अच्छी बात जो है, जो कभी कभी हम आर्टिफिशियल चीजें बनाते हैं, झरना वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे वो ये है कि स्मृति लोग पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। कौन बताएगा क्या मतलब है इसका? हरे कृष्णा प्रभु, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जो भी है वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, यानी वो कर्म कांड वाला जो काम करते हैं उससे हमें स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन एट द एंड इंद्रिय सुख मिल गया, लेकिन फिर भी हमें पृथ्वी मृत्यु लोक के चक्कर में ही, जन्म मरण के चक्कर में ही फंसना पड़ता है। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो अभी हम आगे समझेंगे इसको। पुण्य कर्मों के फल के क्षीण होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि विधान सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माद्यस्यत अन्वयोत्तरतश्चार्थ स्वभिघ्न स्वराट, भागवत का पहला श्लोक है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? गोलोक वृंदावन था, भगवान कृष्ण को जानना, भगवान की प्रेम भक्ति में लगना। ठीक है माता जी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य ही कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण को वो नहीं समझ पाया है। ठीक है। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता है, रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो किसका उदाहरण दिया गया अभी बताइए आप? स्वर्ग लोक और नरक लोक के बारे में किसका उदाहरण दिया गया? किसका? हाँ प्रभु, वो जो मेलों में होता है ना, मैरी गो राउंड चलता रहता है चक्र, ऊपर जाते हैं एकदम, फिर एकदम नीचे आते हैं, ऊपर नीचे। जायंट व्हील। हाँ, जायंट व्हील। जायंट, ये क्या होता है? अच्छा, जायंट व्हील। अच्छा, आपने फेरिस व्हील का नाम सुना? हिंडोला बोला जाता है, हिंडोला। फेरिस व्हील। फेरिस व्हील किससे सुना? फेरिस व्हील बोलिए, किससे सुना है? ये जायंट व्हील ही होता है प्रभु जी। तो चकडोल होता है ना प्रभु जी, चकडोल। हाँ, जायंट व्हील ही कहते हैं इसको। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। तो हम जो समझ रहे थे वो ये थे कि फेरिस व्हील होता है, उसमें क्या होता है, एक जगह अगर बैठ जाते हो
तो वापस वो घुमा करके उधर से घुमा के वापस वहीं ले आता है। और उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चक्र काटते रहना पड़ता है। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उसको बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते रहना होता है। तो पहले स्वर्गलोक में जाते हैं, ऊपर जो सबसे पहले आता है फेरिस व्हील का, उसके बाद में फिर जो घूमते हुए नीचे आता है स्वर्गलोक में आ जाता है। तो ऐसे करके जैसे कि झूले की तरह ऊपर नीचे। हाँ ठीक है, झूले के जैसे ऊपर। प्रभु जी जब वो स्वर्गलोक से वापस आता है फिर वो वही 84 लाख योनियों में भटकता है। हाँ माता जी, जैसे स्वर्ग से उसका पुण्य खत्म हो गया तो वो मृत्यु लोक में आकर के, एक्चुअल में यहाँ पर एक शब्द का करेक्शन करना पड़ेगा हिंदी में जो ये लिखा है मृत्यु लोक। स्वर्ग लोक भी मृत्यु लोक ही है, क्योंकि जन्म मृत्यु तो उधर भी होता है। ठीक है, तो हाँ इसका माइक कौन है? हाँ, हम बात कर रहे थे कि आगे बढ़ते, वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में भगवान सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। तो हमें क्या करना है? इस चक्र में गोले में बैठे रहना है क्या? पूनम गर्ग माता जी घूमते रहता है। पूनम गर्ग माता जी नहीं प्रभु जी, इसमें नहीं बैठना हमें। फेरिस व्हील में नहीं बैठना। नो क्यों? प्रभु जी उससे फिर हम लौट के नीचे पृथ्वी पर ही आ जाएंगे ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा बताया माता जी, आपने सही बताया। वह बार बार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक में जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु में घूमता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। और खास करके ये वो लोग होते हैं जो पुण्य करते हैं और पुण्य समाप्त होने पर वापस धरती पर आ जाते हैं। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वे इस दुखमय संसार से लौटना नहीं चाहते। इसके लिए कहा गया, ये इसके लिए कहा गया प्रभु जी भक्त के लिए, जो कृष्ण भक्त के लिए। थोड़ा और सही कीजिए। जो कृष्ण भावना भावित है उसके लिए है ये। जो स्वर्ग नहीं मुक्ति पाना चाहते हैं, थोड़ा और क्लियर करने की आवश्यकता है। जो प्रभु जी अकर्म करता है और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, शुद्ध भक्त। जी, सबसे पहले क्या करता है? शुद्ध भक्त अकर्म करता है, अपने कर्मों के प्रति आसक्त नहीं रहता है, अपना कर्म कर लेता है और फल की इच्छा नहीं करता है, फल को भगवान को अर्पण कर देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, फल को भगवान को अर्पण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है, सारांश यह है कि मानव वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु में घूमता रहता है। तो अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए
वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वे इस दुखमय संसार में लौटना नहीं चाहते। तो क्या चाहते ये लोग? सच्चिदानंद जीवन चाहते हैं। हाँ, जो सच्चिदानंद, जो 5 अंग बताए थे, क्या क्या सच्चिदानंद होने के, सत होने के अंग क्या, चिद होने के क्या, और पूर्ण होने के क्या अर्थ है? बोलो। ठीक है, और कोई बताइए आप में से, कोई भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें अपने किए गए कर्मों को प्रभु के निमित्त करना चाहिए और बिना किसी इच्छा के कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, वो इच्छा ही नहीं करनी, और सब कुछ भगवान के निमित्त करके उनकी पूजा अर्चना उपासना उनकी सेवा करनी चाहिए और प्रभु नाम का संकीर्तन करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यही इस श्लोक में बताया गया है और महत्वपूर्ण रूप से आप सबको समझ प्रभु जी आपकी वॉइस कट रही है। मुझे वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सुमन जी, प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, सुमन जी अब आ रही है? प्रभु जी कट के आ रही है आवाज। अभी तक कट के नहीं आएगी तो अभी ठीक आ रही है? जी प्रभु, अभी ठीक है। ठीक है, ओके प्रभु जी, यस। अभी ठीक है ना? जी प्रभु, अभी ठीक है। हाँ, यही बोला जा रहा है पूरे श्लोक में कि व्यक्ति जो है भगवान के सच्चिदानंद में धाम को चला जाता है। तो सच्चिदानंद की 3 बातें पूछ रहा, तो सिंपल है। सत मतलब, हाँ, तो सत मतलब शाश्वतम, और चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब ज्ञानपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति करनी। जी, मैंने 5 अंग बोले क्या? मेरे मुंह से 5 अंग निकले। 5 अंग का क्या प्रश्न पूछा मैंने? प्रभु जी आपने 5 अंग बोले थे। 3 बोले, सच्चिदानंद, सत्चित और आनंद। ठीक है, किसी को मालूम मैंने 5 अंग बोल दिए क्या मैंने गलती से? जी प्रभु आपने 5 अंग बोले, सच्चित आनंद से संबंधित 5 अंग बता दिए। जी प्रभु जी कंफ्यूज हो गए। अच्छा, ठीक है। तो 3 अंग है सच्चिदानंद, मतलब कि सत्य, चित, चिद और आनंद। ठीक है, इस बार तो मैंने जानबूझ के नहीं बोला, निकल गया है तो बोल भी नहीं सकता कुछ। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को समझा है। श्लोक संख्या 21 में कि जो स्वर्गलोक में जाता है उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापस से इस धरती पर आ जाता है और इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। क्या स्वर्ग में मृत्यु होती है? हाँ होती है, तभी तो वो वापस धरती पर आता है, राइट। इसी प्रकार से जन्म होता है स्वर्ग में, हाँ होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर एक तो जरा और व्याधि नहीं होती, जैसा कि बता रहे हैं। एक तो ओल्ड एज नहीं होती और एक व्याधियां नहीं होती है। ठीक है, मतलब बीमारियां और बुढ़ापन नहीं होता है। ठीक है, और कोई कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे वाला श्लोक आज करें कि नहीं? आज नहीं करते आगे वाला श्लोक, गाड़ी में नेटवर्क ब्रोक हो। नहीं होता प्रभु जी। जन्म मृत्यु के चक्र की तुलना किससे की गई है? ये प्रश्न है, सिंपल प्रश्न। जन्म मृत्यु के चक्र की तुलना किससे की गई है? कौन, क्या उत्तर है? जन्म मृत्यु के चक्र की तुलना किससे की गई है? उत्तर क्या है? जायंट व्हील, फेरी व्हील से। हाँ, जो फेरिस व्हील है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चकडोल, झूला। हाँ, तो झूला, चकडोल, घिंडोल, वो घूमता रहता है, उसको वो जो है उससे तुलना की गई है, आपका उत्तर है। और क्या स्वर्गलोक मोक्ष हैं?
समझाइए। एक और प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है,